अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम मज़ेदार किस्म की डिश बना रहे हैं। उसका नाम है अल्टे पल्टे। हो सकता है आप लोगों ने पहले खाई भी हो और मुझे बताइएगा कि हम इसे अल्टे पल्टे कहते हैं, आप अपनी ज़बान में इसको क्या नाम देते हैं। हाँ जी, तेल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, उसको थोड़ा सा हमने ब्राउन किया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही और पानी को मिक्स करके मैंने लस्सी टाइप बनाई है। आधा कप दही थी और आधा कप ही पानी था हमारा, वो हमने इसमें डाल दिया। साथ हम मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया, और इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। आपने इसको 5-6 उबाल आने तक पकने देना है। तकरीबन 5 मिनट हम इसको हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि मसाला इसमें रच बस जाए। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी 2 चुटकी और हरा धनिया। बस ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको कवर करके हम 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब दूसरी साइड पे हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं बेसन वाला। एक बाउल में मैंने बेसन 1 कप ले लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम था, आप 1 कप भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार कर लेना है, जिसमें कोई गिल्टियाँ ना हो। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। हाँ जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है लहसुन। पिसा हुआ लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। इससे ये जो हमारी बेसन की जो हम बनाएंगे टिक्कियाँ, उसमें मछली वाला आपको टेस्ट आएगा। सालन में बहुत मज़े की ये बनता है सालन, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया, अजवाइन 2 चुटकी डाल दी है, खुश्क धनिया पिसा हुआ मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है, हल्दी 1/2 टीस्पून और सुरख मिर्च 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी भी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैंने 1/2 टीस्पून नमक इसमें डाल दिया है। चाट मसाला भी 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है। हाँ जी, और 1 चुटकी भर के मैंने कसूरी मेथी का इसमें डाल दिया। सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपने इस बैटर को तकरीबन 20 मिनट लाजमी रेस्ट देना है। जिस तरह बेसन की हम रोटियां बनाते हैं, जो भी ये आटा जिस किस्म का भी हो, उसको आप बना के थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर दिया कीजिए, उससे बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। हाँ जी, अब इसको हम कवर करके रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तवा मैंने गरम कर लिया है, तवे पे ऑयल डाल के इसको हम डालेंगे और चम्मच की मदद से फैला देंगे। जिस तरह बेसन की रोटी हम बनाते हैं, लिक्विड डो से हम जो रोटियां बनाते हैं, उसी तरह से हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी मेरे पास था, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत थोड़ी मिकदार में मैंने डाला क्योंकि हरा धनिया जल जाता है। हाँ जी, धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है, मीडियम स्लो हीट पे। जब ये नीचे से पक जाए तो आपने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और इसको छुरी या स्पून, जिस चीज़ से आप कर रहे हैं फोल्ड, उसी से आप इसके टुकड़े कर लीजिए। आंच मैंने स्लो कर दी है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। जिसको हम दबाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल मैं इसके ऊपर डालती रहूँगी। मेरे हस्बैंड की पसंदीदा डिश है, उन्हें बहुत पसंद है ये वाली डिश, तो मैं इसको अक्सर बनाती हूँ। आप भी बनाइएगा और आपके घर वाले यकीनन इस डिश को पसंद करेंगे। बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल आपको मछली वाला टेस्ट आएगा इसमें। हाँ जी, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी थी। अब ये मैंने सारे बेसन की मैंने बना ली हैं और इसको हल्की आंच पे हम कवर कर देंगे 5-6 मिनट मज़ीद। ऊपर हरा धनिया मज़ीद मैंने डाल दिया है। मज़ेदार किस्म के अल्टे पल्टे हमारे तैयार हैं। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप इस रेसिपी को क्या नाम देते हैं। हमारे यहाँ तो इसको अल्टे पल्टे कहा जाता है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, आप ज़रूर इसको बनाएगा। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े के बने हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।